जय हिंद साथियों। महिला सुपरवाइजर भर्ती 2023 की घोषणा हो चुकी है और बहुत जल्द उसका नोटिफिकेशन आपके समक्ष होगा। तो आज हम चर्चा करेंगे कि महिला सुपरवाइजर की भर्ती किस प्रकार की इसकी तैयारी करेगी, इसकी वैकेंसी कितनी आने की संभावना है और क्या इसका सिलेबस रहेगा और हम कैसे इस बैच की या इस जॉब्स की तैयारी हम कर सकते हैं और अपने सिलेक्शन तक पहुंच सकते हैं। तो बिल्कुल आप बने रहें और स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, अगर मध्य प्रदेश महिला सुपरवाइजर की भर्ती की बात करें तो जो भी आज हम चर्चा करेंगे ये वर्ष 2017 में जो वैकेंसी आई थी उसी को आधार बनाकर हम बात करने जा रहे हैं। यानी सिलेबस जो डिस्क्राइब करेंगे वह सिलेबस भी 2017 के अकॉर्डिंग ही रहेगा। तो हम बात करें, सबसे पहले ये जो वैकेंसी है जिसे आप आंगनवाड़ी संबंधित देखते हैं कि आंगनवाड़ी की जॉब कैसी रहती है, जिसे हम महिला पर्यवेक्षक के नाम से जानते हैं। तो अभी पद डिस्क्राइब नहीं किए गए हैं कि पद कितने होंगे, लेकिन नो डाउट ये पद लगभग 300-400 के लगभग होने की संभावना है। यानी पद बहुत ज्यादा नहीं आएंगे, बशर्ते अगर एक हमारे मन में रहता है कि सर इसकी वेतन कितना होगा, तो लगभग इसका जो वेतन मान है लगभग मेरे अकॉर्डिंग जो है वह लगभग 20,000 से 25,000 के अप्रोक्स इसका वेतनमान होना चाहिए और इतना ही जाता है। इसके अलावा योग्यता की बात करें कि किस क्वालिफिकेशन का व्यक्ति इसे फॉर्म भर सकता है, तो साथियों आपको केवल स्नातक क्वालिफाई, यानी कोई भी महिला माता बहनें जो भी स्नातक क्वालिफाई हो वो इस फॉर्म को भर सकती हैं। इसका क्लियर है कि भाई कोई पुरुष इस भर्ती को नहीं भर सकता, केवल यह जो भर्ती माताओं बहनों के लिए है। इसके अलावा अगर मैं आयु की बात करें तो लगभग 18 वर्ष से 45 वर्ष तक की माताएं बहनें इस फॉर्म को भर सकती हैं, ये जॉब के लिए एलिजिबल होंगी। क्लियर हुआ। अगली हम बात करें, सर स्नातक, हाँ किसी भी डिग्री से आप स्नातक हो, इससे कोई लेना देना नहीं है, केवल आप स्नातक क्वालिफाई हो यानी किसी भी डिग्री से हो, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके पास अनुभव है तो अनुभव भी काम आने वाला है। यदि कोई माता बहनें अगर पहले से ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही हैं, चाहे वह अस्थायी तौर पर काम कर रही हो या संविदा तौर पर काम कर रही हो, तो इसके नंबर दिए जा रहे हैं। यानी यदि आपके पास 1 वर्ष का अनुभव है तो 1 वर्ष के अनुभव में आपको अतिरिक्त जो आपके 4 अंक आपको शामिल कर दिए जाएंगे। वहीं अगर आपने 5 वर्ष या 5 वर्ष से अधिक आपके पास अनुभव है तो 20 अंक आपको दे दिए जाएंगे। इस प्रकार का अनुभव में आपको यहां पर सुविधा दी जाएगी, अनुभव के आपको अंक दिए जाएंगे। अब हम सिलेबस की बात करते हैं कि सर इसका सिलेबस क्या होने जा रहा है। इसके सिलेबस को हमने 4 भागों में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, संपूर्ण पाठ्यक्रम जानकारी के अंतर्गत मैं पहले ही बता दूं कि ये कितने नंबर का होने वाला है। ये 200 नंबर का होने वाला है और सीधी भर्ती स्नातक स्तर पर यानी ग्रेजुएशन लेवल पर यह पूरी भर्ती है। सबसे पहली बात, पोषण एवं स्वास्थ्य से संबंधित आपके 55 क्वेश्चंस रहेंगे। दूसरा देखिए सामान्य ज्ञान जिसे हम जीके कहते हैं प्लस तर्क शक्ति यानी रीजनिंग के 55 क्वेश्चन रहेंगे। थर्ड आप देखें प्रबंधकीय गुण यानी मैनेजमेंट। अब आप कहोगे सर पटवारी वाला मैनेजमेंट, हाँ पटवारी वाला मैनेजमेंट, लेकिन पटवारी वाला जो मैनेजमेंट था वह बहुत ज्यादा तकनीकी वाला था, वह टेक्निकल मैनेजमेंट था। और आपको जो मैनेजमेंट आएगा यहां पर वह एक नॉर्मली और सिंपल वे में आएगा। तो क्लियर है, यानी यहां पर मैनेजमेंट के लगभग 45 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। वही शिशु की प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा से संबंधित 45 क्वेश्चन, मतलब इसमें बच्चों को कैसे पढ़ाया जाएगा, उनकी देखभाल कैसी होगी, टीके वगैरह की व्यवस्था कैसे होंगे, ये सारी चीजें इससे संबंधित आपको देखनी पड़ती है। यानी कुल मिलाकर ये 4 सेगमेंट में ये आपका पेपर रहेगा। 200 अंक, 200 प्रश्न और समय 3 घंटे का होगा। यानी आपको 200 प्रश्न करने के लिए 3 घंटे का समय दिया गया है। साथियों यह केवल जो वैकेंसी है ये महिलाओं के लिए है, पुरुष वर्ग इससे दूर रहें। चलो अगली हम बात करें
कि सर इसका सिलेबस किस प्रकार से रहेगा। ठीक है, मैं बताने का प्रयास करता हूं। यहां आप देखिएगा, जैसे हम खंड ए की बात करें तो खंड ए में जैसे आपका पोषण आएगा, और पोषण के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है, जैसे संतुलित आहार, बच्चों के लिए संतुलित आहार कैसा होना चाहिए, विटामिन किस प्रकार के होना चाहिए, ब्लड की मात्रा अगर कम है तो उसे बढ़ाई कैसे जाए, ये सारी चीजें, यानी उसके खान पीन से संबंधित इस टॉपिक को यहां पर देखा जाएगा, है ना। उसके बाद जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में पोषण का महत्व, यानी अगर बच्चा अभी क्या बोलते हैं पैदा हुआ है, यानी उसे हम कह सकते हैं कि वह शिशु है, तो उसे विटामिन मिनरल्स कैसे होने चाहिए, उसका खान पीन कैसा होना चाहिए, बच्चा 5 साल के बाद उसका खान पीन कैसा होना चाहिए, ये सब इसमें बताया गया है। गर्भवती महिला की देखभाल कैसे करें, यानी जब महिला गर्भवती है तो गर्भवती महिलाओं के दौरान, गर्भवती महिला की जो पीरियड रहता है उसके समय महिला की देखभाल हमें कैसी करनी है, क्योंकि आप एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, महिला पर्यवेक्षक बनने वाले हैं, आपको घर घर जाना है, और जो गर्भवती महिलाएं हैं और जो उनका वो पीरियड चल रहा है गर्भवती का, उसके समय उसकी देखभाल कैसी करनी है, ये सारी जानकारी आपको, उससे संबंधित जानकारी के प्रश्न आएंगे। प्लस टीकाकरण, कौन सा टीका देना है ना। प्लस स्वास्थ्य के विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रम, यानी सरकार के द्वारा कौन कौन से कार्यक्रम, कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं, वो इसमें आएगा। स्वास्थ्य एवं विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रम, कुपोषण से संबंधित जानकारी और सामान्य बीमारियों की जानकारी, जैसे दस्त लगना, उल्टी, आंखों में बीमारी, ये किसके कारण होता है, ये आपका एक पहला खंड है। ये 7 सेगमेंट आएगा इसमें, और इसमें 55 नंबर का ये रहेगा। प्लस अगला हम देखें जिसे हम कह रहे हैं खंड द्वितीय, इसमें सामान्य ज्ञान की योजनाओं से संबंधित आएगा, यानी मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश की जो योजनाएं रहती हैं महिलाओं के संबंध में, बालकों के संबंध में, प्लस कौन कौन सी नियम है, कौन कौन से अधिनियम बनाए हैं सरकार ने, जैसे बाल अधिकार संरक्षण, महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो अधिनियम बनाए हैं उससे क्वेश्चन आएंगे आपको। शारीरिक संरचना, सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न आएंगे। गणित, वो भी 8वीं लेवल तक का यहां गणित आएगा, गणित से डरने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ही आसान यहां पर गणित रहेगी, केवल 8th लेवल की रहेगी, जिसमें सामान्य गणित, दशमलव प्रणाली, प्रतिशत, अनुपात, रेशो, ब्याज, आंकड़े, ये सब। फिर रीजनिंग भी नॉर्मल रीजनिंग आने की आशा है। अगला हम देखते हैं तीसरे खंड में, और इसमें आप देखिएगा ये मैनेजमेंट है पूरा। अगर आपने पटवारी में मैनेजमेंट पढ़ा होगा तो आपके लिए बहुत इजी होगा, फिर भी मैं आपको बता दूं पटवारी की तुलना में यहां पर आंगनवाड़ी का ये जो मैनेजमेंट है ये बहुत कम और बहुत सरल और सुलझा हुआ है, मतलब इसमें ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो संचार, ये सब मैनेजमेंट का पूरा टॉपिक आ जाएगा। अगला यहां देखिएगा चौथा जो खंड हमारा है, इसमें बच्चों से संबंधित है, यानी शिशु की प्रारंभिक देखभाल और उसकी शिक्षा, यानी बच्चों का देखभाल कैसे करना है, उसका स्तर कैसे बढ़ाना है, उसकी बुद्धि का विकास कैसे करेंगे, उसको किस प्रकार के खाने की आवश्यकता है, ये सारी चीजें आपको चौथे खंड में देखने को मिलेगी। इस प्रकार का आपका सिलेबस रहने वाला है। वहीं अगर मैं एक बात करूं आप सभी से, मैं स्पष्ट आपसे कह दूं यह वैकेंसी बहुत अधिक नहीं आएगी, लेकिन मैं आपको कह दूं कि इसमें कंपटीशन के लेवल कम है। कम इसलिए भी है क्योंकि पहली बात तो इसमें भीड़ नहीं है, पुरुष वर्ग दूर कर दिया, केवल महिलाएं हैं, और महिलाएं भी अगर फॉर्म भरती हैं तो मैं आपको बता दूं इसमें सिलेक्शन लेना आसान है, क्योंकि जो भी सब्जेक्ट, जो भी टॉपिक इसमें पूछे गए हैं वह रेगुलर सब्जेक्ट नहीं है। रेगुलर सब्जेक्ट का मतलब है कि जिसे आमतौर पर व्यापम में पढ़ाया जाता है, जैसे कांस्टेबल में या एसआई में, वो सब्जेक्ट रेगुलर वाले सब्जेक्ट नहीं है, अलग ही सेगमेंट में यहां क्वेश्चन पूछे गए हैं। यानी आपको अपनी बुद्धि, आपका जो लेवल है वह आपको इसी लेवल का बनाना पड़ेगा, यानी आपको सेपरेट इसी एग्जाम की तैयारी करनी पड़ेगी। और यदि अगर आप व्यवस्थित तरीके से तैयारी कर लेते हैं तो ये मान के चलना कि यह जॉब आपकी पक्की है, कोई आपसे ये जॉब नहीं छीन सकता, क्योंकि इसमें भीड़ भी कम है और तैयारी विशेष अगर क्या बोलते हैं रणनीति से की जाए तो आपकी जॉब निश्चित हो सकती है। तो ठीक है, हम बात करते हैं साथियों, माइंड4 एकेडमी इसी सभी चीज को ध्यान में रखते हुए नए बैच लॉन्च कर रही है।
महिला सुपरवाइजर की। साथियों, हमारा ये जो बैच है, आप जानते हैं माइंड फॉर एकेडमी पूरे मध्य प्रदेश में सबसे कम दामों में, सबसे कम ना के दामों में हमारा ये बैच प्रोवाइड करती है ऑनलाइन। चाहे वो एमपी कांस्टेबल का हो, चाहे वो एसआई का हो, चाहे वो पटवारी का हो, एसएससी का हो, रेलवे, एनटीपीसी, रेलवे, बैंकिंग, कोई भी हो, बहुत कम दावों में हम ऑनलाइन की तैयारी कराते हैं। तो साथियों, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, महिला सुपरवाइजर भर्ती 2023 के लिए हमारा नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है, जो कि 1 अगस्त से स्टार्ट होगा। अब इस बैच को ज्वाइन करने में क्या करना है, उसके लिए आपको माइंड फॉर एकेडमी का जो एप्लीकेशन है, इसे डाउनलोड करना है। साथियों, यदि आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हो तो आपको बैच ज्वाइन करने में आसानी होगी। दूसरा, महिला परिवीक्षक से संबंधित जो भी प्रीवियस ईयर के पेपर होते हैं वो इसमें उपलब्ध हैं। आप पुराने पेपर भी हमारे एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की ये जानकारी है। और यदि कोई जानकारी आपको चाहिए है तो बिल्कुल आप हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं और जानकारी आप ले सकते हैं। 9685854433 हमारा ऑफिस का नंबर है। आप इस पर कॉल कर किसी प्रकार की भी कोई भी जानकारी ले सकते हैं। तो और इससे संबंधित जानकारी के लिए आप रात्रि का वेट करें और हमारा बैच कितने का रहेगा, ये सारी जानकारी जो है आपको हम नाइट में देने वाले हैं। बहुत ही कम दावों पर यह बैच मिलेगा। तो इसी आशा के साथ कि आपका भविष्य निश्चित है और आपका सिलेक्शन होगा। पॉजिटिव रहें और तैयारी करने का समय बहुत कम है। इसका मतलब यह है कि कम है यानी मेहनत ज्यादा करनी है, तो आप मेहनत ज्यादा करें। तो बस तैयार हो जाएं। मिलते हैं शाम को। क्या इसकी फीस रहेगी, क्या इसकी रणनीति रहेगी, डेमो क्लास भी हमारी कल से महिला पर्यवेक्षक के लिए या आंगनवाड़ी के लिए कल से हमारी डेमो क्लासें यूट्यूब पर स्टार्ट होने जा रही है। तो अब तक यदि आपने माइंड फॉर एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब करें और ये सारी जानकारी डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत साथियों।